Hello, good morning, student. Welcome to our new lecture of SEED, lecture number 11. आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4. अभी तक हमने लास्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हुए हम आज हमारा नया चैप्टर का नाम है Concept of productivity, quality, cost consciousness, customer satisfaction and their importance. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी क्या है. ओके, सो पहले डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन. तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है या भी कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय है, जब वो खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करता है तब उसके अंदर उसको कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से पैसे कमाने के लिए 4 पैरामीटर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. तो वो 4 पैरामीटर कौन-कौन से हैं? उसमें से फर्स्ट पैरामीटर है उत्पादकता, मीन्स प्रोडक्टिविटी. दूसरा पैरामीटर है क्वालिटी. तीसरा पैरामीटर है कॉस्ट कॉन्शियसनेस. फोर्थ पैरामीटर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो ये 4 पैरामीटर मेन हैं जो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी या फिर हट जाएगी, उसके ये 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है. तो आज उसमें से हम एक पैरामीटर यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની લાયકાત ધરાવતા એન્જિનિયરો કે જેઓ ઉદ્યોગ સાહસિકતાની કારકિર્દી ઘડવા માંગતા હોય તેઓ માટે ધંધાની સફળતા તરફ દોરી જતા 4 પાયારૂપ પરિબળો અંગે સમજ કેળવવા માટે આવા પરિબળોનો આ અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઓકે, તો today's point is productivity. So productivity and its importance, उत्पादकता અને તેનું મહત્વ. 4M દ્વારા દર્શાવતા નીચેના 4 સાધનો જેને આપણે ઇનપુટ કહેશું. પહેલું ઇનપુટ છે મેન, બીજું ઇનપુટ છે મશીન અને ત્રીજું ઇનપુટ છે મટીરિયલ અને ચોથું ઇનપુટ છે મની. તો કોઈ પણ ઉદ્યોગ તમે સ્ટાર્ટ કરો તો તેમાં 4 ઇનપુટ પાયાના છે કે જેનાથી તમે આઉટપુટ કાઢી શકો છો. એટલે કે તમે તમારી મશીન દ્વારા કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન કરી શકો છો. તો 4 ઇનપુટના ઉપયોગ દ્વારા ઉત્પાદન મેળવવામાં આવે છે, બરોબર. So the inputs are 4M and your production is your output. આ દરેક સાધનોની ચોક્કસ ઉત્પાદન ક્ષમતા હોય છે. જેમ કે 1 કલાકની અંદર 5 યુનિટ યાંત્રિક પ્રક્રિયા કરી અને પ્રોડક્શન તમે બનાવ્યું 5 યુનિટનું. આમ એ જે મશીનની જે પ્રોડક્ટિવિટી છે એને 5 यूनिट कहवाय. मीन्स 1 घंटे के अंदर आपने मशीन पे काम किया और 5 प्रोडक्ट बनाए तो आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी हुई 5 यूनिट पर आवर. समझ गए? तो ये हो गई मशीन की प्रोडक्टिविटी. वैसे ही आप ये 4 इनपुट की प्रोडक्टिविटी अलग अलग निकाल सकते हो. उसमें से डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं. आम उत्पादन साधनों आउटपुट
अपॉन ઇનપુટના ગુણોત્તરને પ્રોડક્ટિવિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી એકવાર વાંચી લઈએ. આમ ઉત્પાદન પ્રતિ સાધનોના ગુણોત્તરને ઉત્પાદકતા એટલે કે પ્રોડક્ટિવિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. It means productivity is equal to output upon input. ओके, बेसिक भाषा में आपको मैं समझाता हूं. अगर आपने एक मशीन लिया है, वो एक मशीन जो है वो आपको 1 घंटे के अंदर 5 आपके प्रोडक्ट निकाल के देता है, तो वो मशीन की प्रोडक्टिविटी हो गई 5 यूनिट पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से. समझ में आ गया? सो प्रोडक्टिविटी is the 5 unit per hour of that machine. आगे और भी एग्जांपल अपन लेते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी. કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં પેદાશનું ઉત્પાદન અને સાધનોના વપરાશ વચ્ચેના ગુણોત્તરને ઉત્પાદકતા કહેવામાં આવે છે. जैसे मैंने कहा कि उत्पादन કેટલું થાય છે અને સાધન તમે કેટલું વાપર્યું એના ગુણોત્તરને શું કહેવાય? પ્રોડક્ટિવિટી. दूसरी उसकी डेफिनेशन है उत्पादकता એટલે આઉટપુટ ઇન્ટુ ઇનપુટના સંબંધ દ્વારા, આઉટપુટ ઇનપુટ સંબંધ દ્વારા રજૂ થતો ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનનું માપ. तो बेसिकली अपन कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. मोस्ट आईएमपी है ये डेफिनेशन, हर बार एग्जाम के अंदर आपकी आती है. प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. आपको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है और आप क्या यूज कर रहे हो, मटेरियल यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको उस चीज की प्रोडक्टिविटी मिलेगी. ओके, तो गुजरातीમાં કહીએ તો ઉત્પાદકતા બરાબર ઉત્પાદનનું સર્જન કેટલું થાય છે અને ભાગ્યા સાધનોનો વપરાશ તમે કેટલો કર્યો. તો અહીંયા આપણે હવે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે જોશું. In a operator, if an operator produce 80 units in 8 hours, his productivity per hour will be as under. Means एक ऑपरेटर है, वो 8 घंटे के अंदर 80 यूनिट्स बनाता है कोई भी मशीन के ऊपर. जैसे आप एक लेथ मशीन पकड़ लो, लेथ मशीन के ऊपर वो 8 घंटे काम करता है और वो 8 घंटे के अंदर 80 प्रोडक्ट वो लेथ मशीन के ऊपर कोई भी उसकी प्रोसेस करके 80 प्रोडक्ट वो देता है. तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई मशीन की? तो मशीन की प्रोडक्टिविटी होगी आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट अपन को कितना मिल रहा है? 80 यूनिट्स मिल रहा है. और इनपुट मतलब अपन रिसोर्स कितना यूज कर रहे हैं? 8 घंटे यूज कर रहे हैं. तो 80 अपॉन 8 आवर्स विल बी योर प्रोडक्टिविटी. तो 80 बटा 8, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 10 यूनिट्स पर आवर. आपके मशीन की प्रोडक्टिविटी है. क्लियर? समझ में आ गया? सो ये आपकी कहलाएगी मशीन की प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट्स पर आवर. ये जो हमको मिली वो 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिली उस मशीन की. ओके, अब दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं कि आप कोई मटेरियल है, जैसे आपको टेबलेट्स बनानी है, गोलियां बनानी है, दवाई. तो उस दवाई के अंदर आपके 5 किलोग्राम पाउडर अगर आप लेते हो तो उस 5 किलोग्राम पाउडर से आप 10,000 गोलियां बना सकते हो. 10,000 गोलियां बनाने के लिए आपको 5 किलोग्राम पाउडर चाहिए. तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? तो आपका आउटपुट है 10,000 टेबलेट्स और आपका इनपुट कितना है? 5 किलोग्राम पाउडर. सो हियर द प्रोडक्टिविटी विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 5 kg. मतलब आपने 10,000 गोलियां बनाई 5 kg के अंदर, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई 2,000 गोलियां पर केजी. तो 1 केजी के अंदर आपकी कितनी गोली बनती है, मतलब टेबलेट्स बनती है? 2,000 टेबलेट्स बनती है. क्लियर? समझ में आ गया? तो इस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी आप काउंट कर सकते हो. सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी आप मशीन की भी यूज कर सकते हो, मटेरियल की भी यूज कर सकते हो.
तो जैसे अपन ने 4 इनपुट्स पहले ही स्लाइड के अंदर देखे कि 4 इनपुट है, उसमें से 2 इनपुट्स का हमने इधर देख लिया। मशीन का भी आउटपुट देख लिया, प्रोडक्टिविटी देख ली, और मटेरियल का भी प्रोडक्टिविटी देख ली। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो अपन क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्टिविटी के 2 ही यूनिट्स हैं, एक तो आउटपुट है या तो इनपुट है। तो आउटपुट और इनपुट को हम बढ़ा के या घटा के ही प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए चलो हम एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स कि जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ઉત્પાદકતાની વૃદ્ધિ નીચેની 3 વ્યૂહરચના દ્વારા લાવી શકાય છે। तो पहली जो हमारा पॉइंट है कि इनपुट के अंदर हम करकसर करें और प्रोडक्ट आउटपुट है वो उतना ही रहे। मतलब अपन को 10,000 टेबलेट्स बनानी थी तो अपन कितना पाउडर यूज कर रहे थे, 5 केजी। लेकिन अब हम इनपुट को कम कर देंगे, मतलब अब हम 4 केजी पाउडर से ही 10,000 गोलियां बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सेम आउटपुट बट विथ लेस इनपुट। तो यहाँ पे मैंने 5 किलोग्राम पाउडर की जगह पे 4 किलोग्राम पाउडर के अंदर ही मैंने 10,000 गोलियां बना दी। सो आउटपुट है हमारा 10,000, इनपुट है हमारा 4 केजी। तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, 2500 यूनिट्स पर केजी। देखा, पिछले हमने देखा था कि 2000 यूनिट्स ही बन रहे थे 1 केजी के अंदर, लेकिन अब मैंने इनपुट कम कर दिया। तो इनपुट कम करना मतलब अगर आपका 5 केजी के अंदर वेस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको बचा के हमको 4 केजी के अंदर ही हम हमारा आउटपुट बढ़ा। इसमें क्वांटिटी या क्वालिटी के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका वजन है, अगर टेबलेट 10 ग्राम की आती है तो उस 10 ग्राम ही रहेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा इधर उधर गिर रहा था पाउडर, उसको हमने बचा बचा के 4 केजी के अंदर ही मैंने 10,000 टेबलेट्स बना दी। तो इस तरीके से मैंने मेरी प्रोडक्टिविटी क्या करी, इंक्रीज करी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेम आउटपुट विथ लेस इनपुट। हमारा आउटपुट तो इतना ही रहा 10,000, लेकिन मैंने इनपुट कितना कर दिया, 4 केजी कर दिया। 4 केजी के अंदर मैंने 10,000 टेबलेट्स बना ली। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट है मेरा मोर आउटपुट्स विथ सेम इनपुट्स। तो उसके अंदर मोर आउटपुट मतलब 10,000 गोलियों की जगह मैंने बनाई 12,000 गोलियां, लेकिन सेम इनपुट मतलब 5 केजी के अंदर पहले मैं बनाता था 10,000, लेकिन अब 5 केजी के अंदर ही मैंने बना दी 12,000। तो ये हो गया मेरा मोर आउटपुट विथ सेम इनपुट्स। मतलब उत्पादन में વધારા द्वारा જ્યારે 5 किलोग्राम पाउडर थी 10,000 ने बदले 20,000 गोलियों उत्पादन થાય છે। इधर हमने करकसर किया था, तो इधर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। ओके, तो इधर देखो 2400 यूनिट पर केजी हो गई। हमने इनपुट तो उतना ही रखा लेकिन आउटपुट को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से मैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि સાધનોમાં કરકસર અને ઉત્પાદનમાં વધારા દ્વારા मीन्स मोर आउटपुट एंड लेस इनपुट। मतलब 12,000 गोलियों को मैं 4 केजी के अंदर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे डबल फायदा होगा कि मैंने बहुत अच्छे से करकसर करके पाउडर भी मेरा बचाया और प्रोडक्शन भी अच्छा लिया। मतलब 10,000 की जगह पे मैंने 12,000 टेबलेट्स बनाई और उसके अंदर सिर्फ मैंने 4 किलो पाउडर ही यूज किया गोली बनाने के लिए। तो ये हो गई 3 प्रोसेस कि जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्टिविटी क्या चीज है वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन क्या है एंड प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ये प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही अलग चीज है, इनको एक दूसरे से ज्यादा कोई संबंध नहीं है। तो प्रोडक्शन है कि आपने पूरे दिन के दरमियान
कितना प्रोडक्शन किया टोटल, और प्रोडक्टिविटी है कि वो आपने 1 घंटे के अंदर कितना प्रोडक्शन किया। समझ गया? तो प्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कि मैंने एक दिन के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन वो एक दिन के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स मैंने किस तरीके से बनाए उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिविटी है उससे, इनपुट से लेना देना है कि मैंने 1 घंटे के अंदर 50 प्रोडक्ट बनाए। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोडक्शन। ઉત્પાદન એ નિરપેક્ષ રજૂઆત છે, જેમ કે 10,000 ગોળીઓનું ઉત્પાદન થયું। प्रोडक्शन जो है वो एब्सोल्यूट है, इसको हम किसी से रेफरेंस में नहीं लेते हैं, वो जितनी अपने काउंट होगा उतना हमारा प्रोडक्शन। जबकि प्रोडक्टिविटी है वो रिलेटिव है, कि हम इसके रिलेटेड प्रोडक्टिविटी को कंसीडर करेंगे। જ્યારે ઉત્પાદકતા છે એ સાપેક્ષ રજૂઆત છે, જેમ કે 5 કિલોગ્રામની અંદર 10,000 ગોળીનું ઉત્પાદન। यहाँ पे रिलेटिव क्या है कि 5 किलोग्राम के अंदर 10,000 गोलियां बनाई। प्रोडक्शन के लिए अंदर कुछ नहीं है कि कितना किलोग्राम के अंदर आपने 10,000 गोलियां बनाई, उसको तो सिर्फ नंबर ही चाहिए कि 10,000 गोलियां बनी। हाँ, ये 10,000 गोलियां कैसे बनी, किस चीज से बनी, कितने किलोग्राम से बनी, उससे कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्शन का। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का, कि प्रोडक्टिविटी है वो आपके रेफरेंस से मानी जाती है, मतलब रिलेटिव सापेक्षवाद से कंसीडर करी जाती है, और उत्पादन है मतलब प्रोडक्शन है वो एब्सोल्यूट है, मतलब उससे कुछ वो निरपेक्ष रजूआत है। ओके, हियर वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट it is interesting to note that production may increase, still the productivity may decrease। कि प्रोडक्टिविटी अगर आपकी कम है तो भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। दूसरे शब्द में, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। बोला ना मैंने कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से कुछ लेना देना है नहीं। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट प्रोडक्शन में इंक्रीज, स्टिल द प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो टोटल नंबर है कि आपने कितना प्रोडक्ट निकाला, जबकि प्रोडक्टिविटी है वो है आपने कितने घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट निकाला, यूज मतलब बनाया। क्लियर? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आइए अपन देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। प्रोडक्टिविटी को असर करता परिबळों, मतलब ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ પ્રોડક્ટિવિટી, ઉત્પાદકતાને અસર કરતા પરિબળો। તો ઉત્પાદકતાને અસર કરતા પરિબળોમાં કયા કયા પરિબળો હોઈ શકે? તો ત્યાં 4 પોઈન્ટ છે। એક તો વર્કર સંબંધિત પરિબળો, मतलब કામ કરનાર વ્યક્તિના સંબંધિત પરિબળો। એમાં છે યોગ્ય કાર્ય સોંપણી અને कार्य संतोष, मतलब वर्क असाइन करना कोई योग्य इंसान को। अगर आपको अच्छे से ये काम आता है तो आपको ये काम दिया जाए, आपको ये काम नहीं आता तो भी आपको वो काम देगा, तो आप उस पे अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। और उसको उस काम करने में मजा आना चाहिए, तो उसको बोला जाता है कार्य संतोष। तभी वो आपका अच्छे से काम करेगा बंदा, वरना वो वेट उतारेगा। दूसरा है योग्य तालीम, प्रॉपर ट्रेनिंग आपने दी हुई चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी। तीसरा है ऊंचो पगार અને પ્રલોભનની व्यवस्था, उस बंदे को आप अच्छी सैलरी भी दे रहे होंगे और एक प्रलोभन ऐसा भी दिए होंगे कि अगर तुम 1 घंटे के अंदर इतना प्रोडक्शन निकालोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, या फिर कोई भी लालच, उसको बोला जाता है प्रलोभन। तो उससे भी वो बंदा अच्छे से ज्यादा मेहनत से काम करेगा और आपका प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
सारू રહેઠાણ અને તંદુરસ્તીની જાળવણી। अगर वो बंदा अच्छी जगह पे रह रहा है, साफ सुथरे वातावरण के अंदर, तो उसका मन भी तंदुरुस्त होगा और उसकी फिटनेस होगी, उसकी जो स्वास्थ्य होगा उसका वो भी अच्छा होगा, तो वो काम अच्छे से कर पाएगा। 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसके अंदर वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आपको मैक्सिमम काम करके देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यंत्रों संबंधी परिबलों। आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे मशीन रहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। फर्स्ट है सारा पूरता અને અદ્યતન यंत्रों, अच्छे कंपोनेंट्स या मशीनरी आपके पास होंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। दूसरा है यंत्रों नियमित समारकाम અને જાળવણી। हमेशा आपके मशीन को सर्विसिंग करे, मेंटेनेंस अच्छे से करे और उसकी साफ सफाई रखे, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे और आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल के देंगे। औजारों અને સાધનો પૂરતા અને સારા औजारोની व्यवस्था। आपके पास कोई भी टूल्स हैं वो पूरते होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा माल सामग्री संबंधित परिबलों, मतलब मटेरियल के रिगार्डिंग फैक्टर्स। सो आपका इनपुट है, अगर आपने आपका रॉ मटेरियल ही अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी बनेगी। तो योग्य गुणवत्ता वाली माल सामग्री होवी જોઈએ। माल सामग्रीનો પૂરતો જથ્થો જેના કારણે उत्पादन प्रवाहમાં ખલેલ ન પડે। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल खत्म हो जाए फिर दूसरा आना चाहिए। आपके पास स्टोर में मटेरियल पहले से पड़ा होना ही चाहिए ताकि आपका टाइम बचे कि आपका ये प्रोडक्शन लाइन पे खत्म हो गया, फिर आप 2 दिन बाद लेने जाओगे, फिर आएगा, फिर आप बनाओगे, तो आपके 2 दिन का जो घाटा हुआ उसका क्या? तो आपके पास पहले से ही रॉ मटेरियल अच्छे से होना चाहिए। तो वपराशयुक्त स्टोर्स અને સ્પેર્સની પૂરતી જોગવાઈ। आपको पता है कि आपको इतना सामान चाहिए तो अच्छे से आप स्टोर में रखो, और स्पेर्स पार्ट्स है तो उसको अच्छे से संभाल के आपकी स्टोर के अंदर रखना चाहिए। अन्य परिबलों જેમ કે संशोधन અને विकासની जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको रखना चाहिए, तो उसके अंदर आप इम्प्रूव कर पाओ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खामियां आ रही है, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए अच्छी क्वालिटी के लिए। दूसरा है असरकारक सुपरविजन, कि आपका जहाँ पे काम हो रहा है उसको हमेशा निगरानी में रखो कि कौन बंदा अच्छे से काम कर रहा है, कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो उसको सुपरविजन में रहोगे तो वो उसके ऊपर कहीं न कहीं डर रहेगा कि ये सर हमारे चेक करने आते हैं तो मेरे को अच्छे से काम करके देना पड़ेगा, वरना वो मेरे को नौकरी में से निकाल सकते हैं। तो ऐसा सुपरविजन एक होना चाहिए कंपनी में, जब भी आप वर्कर के पास कोई भी काम रहता है तब। गुणवत्ता ने अंकुशની व्यवस्था, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपने प्रोडक्ट बनाया उसको चेक होना चाहिए कि ये इसकी क्वालिटी सही है कि गलत। अगर गलत क्वालिटी वाले आपके कंपोनेंट मार्केट में चले गए और खराब निकले तो आपकी कंपनी की ही बदनामी होगी। ओके, तो गुणवत्ता अंकुशની व्यवस्था। असरकारक संचालन मीन्स फोर्थ पॉइंट है आपका असरकारक संचालन, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर ये सारी चीजें आपकी कंपनी के अंदर अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। 5वां पॉइंट है उच्च संचालन की फिलोसॉफी, मतलब आपके थॉट्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, कोई अच्छी प्रोसेस आपने अपनाई हुई चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। Okay, so by increasing in productivity, company will increase profit margin। कंपनी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई बढ़ेगा, जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा। गुडविल एंड इमेज आपकी अच्छी होगी। अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट के अंदर पब्लिक यूज करेंगे, तो पब्लिक आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ना इस कंपनी का माल अच्छा है, तो आपकी इमेज भी कंपनी की अच्छी होगी। आजकल बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो पतंजलि का।
तो पतंजलि कंपनी के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट उन्होंने बनाई और लोगों को अच्छी भी लगी, तो उसने अपनी गुडविल इंक्रीज कर ली है लोगों के दिमाग के अंदर कि हाँ पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है, तो उसकी इमेज भी अच्छी बढ़ गई है। तो उससे आपको लॉयल कस्टमर्स ही मिलेंगे। तो अगर फिर आप कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेने जाओगे तो पहले आप प्रीफर तो पतंजलि का ही करोगे, तो उसका क्या, वो पतंजलि वालों को लॉयल लॉयल कस्टमर मिल गया कि वो आजीवन फिर वो पतंजलि का वफादार रहेगा, उसी की चीज यूज करेगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। आप अपने हरीफ से अच्छे से कॉम्पीट कर पाओगे हरीफाई के अंदर। ओके, सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर अबाउट द प्रोडक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। यू हैव टू राइट दिस 4 क्वेश्चन। फर्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी। उसको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे आपको समझाना है, वो पूरा क्वेश्चन है फर्स्ट। दूसरा है एक्सप्लेन द टर्म्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बुक में देखकर भी आप इसको लिख सकते हो। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, वो इस पीपीटी के अंदर ही है। एंड फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक कंप्लीट करनी है। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू ब्लैंक, खाली जगह। तो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज ही ये 4 क्वेश्चन आपकी पर्सनल जो नोटबुक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की स्पेशल, उसके अंदर लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर करना। अब से आपका काम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आज का काम है तो आज ही आपको करने का ट्राई करना है। ओके, या कल सुबह तक जमा करवा देना है, तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, वरना एब्सेंट हो जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।